So once again, good morning to all of you. I hope you are doing well. So today we will start the part 2 for sound. Okay. So इसके अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अपन डेफिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं ना। डेफिनेशन के अंदर आता क्या है पहले बेसिकली वो देख लेते हैं। डेफिनेशन कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं साउंड की, जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और ये सब ब्ला ब्ला। तो उसी चीज के बारे में अपने को डिस्कस करना है कि ये सब होती क्या है, कैसे आती है, कहाँ से आती है। पहले तो आप ये समझो कि साउंड, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को याद होगा अब तक कि साउंड एक एनर्जी है, और ये एनर्जी जो है वो किससे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन कहाँ पर होते हैं ये बात आपको पता रहनी चाहिए, वो है मॉलिक्यूल में, है ना। और मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली तीन मीडियम्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। और हमने ये बात कर चुके थे हम कि सॉलिड के अंदर द स्पीड ऑफ लाइट शुड बी मैक्सिमम एंड इन गैस इट शुड बी मिनिमम, and in vacuum there will be no transmission or propagation of sound। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। इतनी बात करने के बाद आप ध्यान से सुनो। देखो, अब ये वाइब्रेशन जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, वाइब्रेशन, यहाँ पे सभी का फोकस प्लीज, जिसमें वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ। वाइब्रेशन देखो, बताओ कैसे होता है बेसिकली। आप लोगों ने एक चीज गौर करी होगी, वाइब्रेशन ऐसे ही तो होते हैं, या ऐसे होते होंगे, ऐसे होते होंगे। वाइब्रेशन आप देखो, पर्टिकुलर इस एक्सिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वाइब्रेशन ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी चीज है वो हिलते तो ऐसे ही है ना। वाइब्रेशन अगर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आप गौर करो, सम आफ्टर सम टाइम और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी ट्रांजिशन ऑन द सेम प्लेस। मतलब एक ही जगह से वो सीधा जाता है फिर वापस आता है, यही तो होता है। इसी को आप कहते हैं वाइब्रेशन। सो एक चीज आपने गौर करी होगी यहाँ पर, अगर ये कोई जगह है, यहाँ से इस तरफ जाता है, फिर यहाँ से वापस इस तरफ जाता है, फिर वापस आता है इस प्लेस पर। ये क्या है? बीच वाली पोजीशन। और बीच वाली पोजीशन को आप टेक्निकल टर्म में बोलते हो मीन पोजीशन। क्या बोलते हो? मीन पोजीशन। इस बात का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज को अगर मैं ध्यान से आपको समझाना चाहूँ, देखो, अगर मान लीजिए पार्टिकल है या फिर कोई साउंड के लिए कोई मॉलिक्यूल है, ये पहले वाइब्रेशन के लिए ऊपर जाएगा, फिर उसी जगह पर आएगा, फिर वापस से नीचे जाएगा, फिर उसी जगह पर आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब इसी चीज को अगर मैं वेव फॉर्म में समझाना चाहूँ, वेव फॉर्म क्या होती है? एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। अगर आपको करना हो किसी भी एनर्जी को, अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम और समझाना हो कि वो क्या है क्या नहीं है, तो उसे आप कहते हो वेव फॉर्म। दिस इज द टाइम टी, ये टाइम है। यहाँ पर आप दिखाते हो एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड वी विल डिस्कस, डोंट वरी। बट तब तक के लिए आप एक बार समझ लिए, ये है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये होता है टाइम एक्सिस, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड एक्सिस। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई भी वेवफॉर्म बनाए, पूरी फिजिक्स के अंदर कोई भी वेवफॉर्म बनाए, अगर वहां पर टाइम को आपको किसी ना किसी ग्राफ पे प्लॉट करना है, ये बेसिकली आपका ग्राफ पर प्लॉट होता है, ध्यान रखें। ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए है। और ग्राफ के अंदर आप लोगों ने दो एक्सिस देखी होगी अब तक शायद, एक एक्स एक्सिस देखी होगी, एक वाई एक्सिस होगी। तो टाइम ऑलवेज बी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। ये ऐसा क्यों होता है, हम थोड़ा सा आगे जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स आएंगे उसमें पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है बेसिकली। बस अभी के लिए बस इतना समझने की कोशिश करो कि टाइम एक्सिस शुड बी योर एक्स एक्सिस। इतना समझ में आ रहा है आप सभी को? आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा। आगे अब देखते हैं। तो जब भी आपका मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने के लिए ऊपर जाएगा, मीन पोजीशन पर आएगा, नीचे जाएगा, मीन पोजीशन पर आएगा। लेकिन इसी के साथ आप एक चीज गौर करो, आपका टाइम जो है वो तो रनिंग है ना। मतलब इसको ऊपर जाने में कुछ टाइम लग रहा होगा, नीचे वापस आने में कुछ टाइम लग रहा होगा, उसके बाद नीचे जाने में कुछ टाइम लग रहा होगा, और इसी पोजीशन पर वापस आने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा। अगर इसी टाइम को टाइम चलने दो, और अगर ये कोई वाइब्रेशन के लिए मॉलिक्यूल मान लो, ये मॉलिक्यूल टाइम के साथ अब देखो ऊपर जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है ना, तो टाइम को बढ़ाओ और मॉलिक्यूल को ऊपर लेके जाओ। जितना मैक्सिमम ये जा सकता है उतना जाने दो। फिर अब ये वापस नीचे आएगा, टाइम के साथ आएगा, ये टाइम के साथ ही वापस नीचे आ रहा है। फिर ये टाइम के साथ में एकदम नीचे जाएगा, फिर टाइम के साथ वापस ऊपर आएगा। तो आपको देखो चार पॉइंट मिले, पॉइंट नंबर 1, 2, 3,
4 and 5. This is mean position as you know. मीन पोजीशन मैंने बताया जिसके आसपास ऑसिलेशन होते हों. ऑसिलेशन क्या होता है, सारी चीजें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. बस अभी के लिए इस वेव फॉर्म को समझने की कोशिश करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए अब आगे बात करते हैं. ठीक है, अभी 2 मिनट पहले कुछ मैंने आपको ये वेव फॉर्म के बारे में डिस्कशन किया था. वेव फॉर्म कैसे बनाई हमने अभी जस्ट अभी बताया होगा मैंने कि कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से वापस मेन पोजीशन पर आ रहा है, मेन पोजीशन से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से वापस इसी पोजीशन पर आ रहा है. मतलब अगर मैं इसको मेन पोजीशन कह रहा हूँ, मेन पोजीशन मतलब बीच वाली, अगर मैं इस पॉइंट ओ को मेन पोजीशन कह रहा हूँ तो देखो पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर वापस उसी जगह पर आ रहा है, इसी एक्सेस पर आ रहा है. देखो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हैं, पॉइंट ए और एक ये भी पॉइंट ए है. अब आपको पता होगा वाई एक्सिस में जब आप ऊपर जाते हो तो प्लस आता है, नीचे आते हो तो माइनस आता है. इसी बात ध्यान रखें. लेकिन एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में होता है. लेकिन अभी के लिए आप इस वेव फॉर्म को समझने के लिए ध्यान दें बस. यहाँ अगर पूरा टाइम अगर इसको ऊपर जाने में और वापस आने में अगर मान लो 5 सेकंड लगते हैं, तो नीचे जाकर वापस ऊपर आने में भी कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड. इट मीन्स आधा टाइम यहाँ लगेगा, आधा टाइम इसमें लगेगा. इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ मीन पोजीशन. जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है कि मीन पोजीशन वो मिडिल पोजीशन होती है. जैसे आप लोगों ने शायद घर के अंदर आपके घड़ी होगी या फिर आसपास आपने देखा होगा जिसके अंदर एक बॉब होता है ना. वो क्या करता है, ये मेन पोजीशन होती है उसकी, वो पहले इधर जाता है मैक्सिमम पॉइंट तक, फिर वापस जीरो, फिर इधर जाता है, फिर जीरो. तो ऐसे ऐसे चलता है. इसी को आप क्या कहते हो, ऑसिलेशन. ऑसिलेशन बेसिकली कहते किसे हैं, अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट के दोनों तरफ मोशन करता है तो उस मोशन को अपन कहते हैं ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन. या फिर कह सकते हो कि अगर आफ्टर सम टाइम if the motion of the object is repetitive, then we can say that the object is doing oscillatory motion. तो यहाँ उसी चीज के अंदर जो ये बॉब जिस जगह पर है उसे आप मीन पोजीशन कहोगे, क्योंकि इसके दोनों तरफ आप बराबर बराबर पॉइंट पर जा रहे हो. यहाँ पर ये मीन पोजीशन है. अब मीन पोजीशन की डेफिनेशन क्या दोगे, इट इज द मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट around which the motion is done. ठीक है, ध्यान रखें ये डिस्टेंस मतलब ऊपर जाना और नीचे जाना, यानी कि इधर जाना और इधर जाना दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी. इस बात का ध्यान रखें. तो मीन पोजीशन समझ में आ गया, डिनोटेड बाय ओ. ये बात ध्यान रखें. अगला देखो, सेकंड डेफिनेशन अपनी क्या है. सेकंड डेफिनेशन देखेंगे अपन एम्पलीट्यूड की. व्हाट इज एम्पलीट्यूड, पी. होता क्या है एम्पलीट्यूड के अंदर, आप गौर करो, मैंने बताया आपको जीरो से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाना है ना, तो ये मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है. कोई भी जो आपका ऑसिलेशन करने के लिए जो मैंने बताया कि बॉब जो है वो मैक्सिमम कितना इधर जा सकता है और फिर वापस कितना आ सकता है, फिर मैक्सिमम इधर कितना जा सकता है, वो वापस कितना आ सकता है. इसी को मैं ये जो मैक्सिमम डेविएशन कह रहे हो आप, इसे क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट या फिर डेविएशन कहते हैं, कि वो कितना दूर जा रहा है, इसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट या फिर डेविएशन. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मैक्सिमम डेविएशन कितना ऊपर तक या फिर कितना इस तरफ तक जा सकता है, ये उसे कहते हैं मैक्सिमम डेविएशन. तो आप क्या लिखोगे, द मैक्सिमम डेविएशन और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम दी मीन पोजीशन. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन पोजीशन is known as amplitude and it is denoted by
कैपिटल लेटर, ये बात ध्यान रखें, कैपिटल लेटर, फॉर एग्जाम्पल ए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने दो डेफिनेशन कंप्लीट करी है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद अपन नेक्स्ट दो जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। सो आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और एक बात करते हैं अपन टाइम पीरियड की। दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, पहले एक छोटा सा एग्जांपल सुनो, उसके बाद में आप लोग इस चीज दोनों को शायद रिलेट कर पाओ। मान लीजिए आपको मैंने कोई असाइनमेंट दिया, अगर आप वो असाइनमेंट एक पेज का असाइनमेंट है और अगर उस असाइनमेंट को आप 5 मिनट में करते हो, यानी कि एक पेज आप लिखने में लेते हो 5 मिनट। ठीक है, अगर मैंने कहा आप 1 आवर में पेज लिखो, कितने लिख सकते हो? 1 आवर की बात हो रही है यहाँ पर, गौर करें। तो 1 आवर की अगर मैं बात करूं, 5 मिनट में एक, तो 10 मिनट में दो, अगर 10 मिनट में दो तो 7 मिनट, यानी 60 मिनट्स में 1 आवर में कितना होगा? 2 6 12, यानी कि 12 पेजेस। यू विल राइट 12 पेजेस। क्या सुनो? ठीक है, अब आप क्या करो, एक पेज को अपने एक ऑसिलेशन मान लो। अब ये ऑसिलेशन क्या है? एक बार जब कोई भी पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन का मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव जाकर अगर मैक्सिमम नेगेटिव जाकर वापस जीरो पर आ जाए, यानी कि मैक्सिमम ऊपर गया जीरो आया, मैक्सिमम नीचे तक गया फिर जीरो आया, इसको आप कहते हो वन ऑसिलेशन। ठीक है, या फिर आप इसे बोल सकते हो 1 साइकिल, या फिर आप इसे बोल सकते हो 1 वाइब्रेशन। तीनों की तीनों एक ही चीज। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 1 घंटे में आप 12 पेज लिखोगे, एक पेज को आप एक ऑसिलेशन मान लो अपना। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक गिवन टाइम पीरियड में आप कितने पेज लिख पा रहे हो? अपने एक पेज के टाइम को उस पर्टिकुलर टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप 10 मिनट में एक लिख रहे हो तो 1 घंटे में कितने लिखोगे? 6। और अगर आप 5 मिनट में लिख रहे हो तो लिखोगे 12, अगर 6 मिनट में लिख रहे हो तो लिखोगे 10, है ना? तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी वही है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन or cycle, or we can say vibration in per unit time। एक पर्टिकुलर गिवन टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब था गिवन टाइम के अंदर, इज नॉन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? प्लीज नोट करते रहें साथ के साथ। मैं हालांकि टाइम दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने का, आप पोज करके वीडियो को आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं साथ के साथ ही, ताकि आपके नोट्स हाथों हाथ ही बनते रहे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं व्हाट इज। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या है? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एफ एंड इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। यानी कि जैसे अब एसआई यूनिट क्या होती है, जैसे आप मान लीजिए आप कपड़ा लेते हो तो आप लिखते हो 5 के पीछे मीटर लिखते हो, डिस्टेंस के लिए किलोमीटर भी लगाते हो, है ना? इसके लिए अगर आप वेट या फिर आप मास की बात करोगे तो वहां पर आप क्या करते हो, किलोग्राम या न्यूटन बोलते हो, है ना? तो ये जो पीछे मीटर, किलोग्राम, न्यूटन ये जो लगा रहे हो, इसे आप कहते हो बेसिकली एसआई यूनिट। तो यहाँ पर आप पीछे क्या लिखोगे? हर्ट्ज। मान लीजिए अगर एक ऑसिलेशन में 2 सेकंड लग रहे हैं, अगर मेरे को 10 सेकंड के अंदर पूछेंगे तो कितने ऑसिलेशन होंगे? 5। लेकिन आप लिखोगे क्या? द फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 5 हर्ट्ज। एच जेड छोटा ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप हर्ट्ज भी लिख सकते हो पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही ठीक है। और तीसरी बात,
इसका एक रिलेशन निकलेगा टाइम के साथ में, तब आपको तीसरे वाला इसकी यूनिट क्या लिख सकते हो, पर सेकंड। क्या लिख सकते हो, पर सेकंड। अब ये पर सेकंड क्यों लिख रहे हैं यूनिट, ये भी एक ऐसा यूनिट है। हर्ट्ज भी लिख सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। अब ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अभी इसका रिलेशन निकलेगा टाइम के साथ में, तब हम बात करते हैं। अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आपके फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। I think the video is too long, so we will terminate here. So remaining topic we will discuss in next lecture. So तब तक के लिए thank you so much. Have a great day.